घनश्याम और सुचित्रा ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे देवेश की शादी रितु के साथ कर दी। देवेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और रितु भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो नौकरी नहीं करती थी। घनश्याम जी और सुचित्रा जी को लगा कि बहू घर में आने के बाद उनके घर को अच्छी तरह संभालेगी, क्योंकि घनश्याम जी कुछ ही दिनों में नौकरी से रिटायर होने वाले थे और सुचित्रा जी घर में अकेली रह जाती थी। एक दिन सुबह के वक्त, अरे आप तो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, फिर साथ में रहेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, तुम्हारी बहू जो आ गई है। सही कहते हैं, कितनी पढ़ी लिखी बहू है। अच्छा सुनिए, अब तो कुछ ही दिनों में आपका रिटायरमेंट है, उसके बाद तो आप भी सारा दिन घर पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। रितु अपने सास और ससुर की कुछ ज़्यादा ही सेवा करती थी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इस वजह से घनश्याम और सुचित्रा बहुत खुश थे। एक दिन रितु और देवेश अपने कमरे में बातें कर रहे थे। तुम इस तरह मम्मी पापा का ख्याल रखा करो, बस थोड़े ही दिन की बात है। क्या बताऊं देवेश, थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। अगर पापा जी की रिटायरमेंट वाली बात नहीं होती ना, तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाली थी। अरे जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, रिटायरमेंट पर पापा को पूरे 20 लाख मिलने वाले हैं। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? अरे उन्हीं पैसों की लालच में ही तो तुम्हारे माँ बाप की दिन रात सेवा करनी पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी बनकर रहने का। अरे कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी पापा का रिटायरमेंट 2 दिन बाद है, पैसे बस आने ही वाले हैं। कुछ दिनों के बाद घनश्याम जी का रिटायरमेंट हो जाता है और उनको 20 लाख मिलते हैं। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, बताओ क्या बात है। पापा, आपको ऋतु से कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो आप दोनों का ध्यान तो रखती है ना? अरे कैसी बात करते हो बेटा, इतनी पढ़ी लिखी बहू और हमारा ऐसे ध्यान रखती है जैसे हमारी बेटी हो। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। पापा, वैसे तो आप दोनों हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन बेटा, अलग से फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना पापा जी, ये घर थोड़ा पुराना हो गया है, हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं। जब तक आप दोनों का मन लगेगा हम यहाँ रहेंगी और उसके बाद हम सब नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बात तो सही कह रही है बहू, और अभी तो आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिले हैं। जो हमारा है वो इन बच्चों का ही तो है, खरीद लेने दीजिए ना घर। तुम ठीक कहती हो, और हमें तो बच्चों के साथ रहना है। वो नए घर में रहेंगे तो हमें भी तो नए घर में रहने को मिलेगा। सुचित्रा और घनश्याम अपने पैसे देकर देवेश को नया घर दिलवा देते हैं। कुछ दिनों के बाद रितु का नेचर अपने सास ससुर के लिए बदलने लगता है। बेटा, ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाम के खाने में खिचड़ी बना दोगी? क्या पापा जी, आपको खिचड़ी पसंद है और आपकी वजह से हम सबको भी वही खानी पड़ती है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, हम थोड़ी ना जिंदगी भर खिचड़ी खाते रहेंगे। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? मूड की क्या बात है, मुझे जॉब करनी थी, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के चक्कर में मैं कभी जॉब नहीं कर पाई। अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तुम एक काम करो, तुम जॉब करना शुरू कर दो। वैसे भी अब तो मैं सारा दिन घर में ही रहता हूँ, सुचित्रा को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। रितु, जब मम्मी पापा कह रहे हैं तो तुम्हें जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में रितु नौकरी करना शुरू कर देती है। एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद एक दिन शाम के वक्त रितु अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी पापा, मैं और देवेश नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ेगा और वैसे भी अब मेरी जॉब लग गई है, तो हमें नए घर में रहना चाहिए। बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जब चाहो हम ये घर खाली करके वहाँ चलेंगे। अरे मम्मी, आप समझी नहीं। क्या नहीं समझे बेटा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या? मम्मी जी, पापा जी, मैं बताती हूँ। मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है। अगर आप दोनों भी मेरे साथ उस घर में रहेंगे तो मैं अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, सारा दिन बस आपके काम में ही लगी रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी और हमारे काम की ना तू चिंता मत कर। देखो बेटा, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे।
लेकिन घर लेने से पहले यही तो बात हुई थी ना कि हम सब साथ में रहेंगे। पापा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर आपके पैसों से लिया है इसलिए उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाओ, हम यहीं रह लेंगे। लेकिन तुम दोनों हमसे मिलने तो आया करोगे ना? हाँ मम्मी जी, संडे की छुट्टी हुआ करेगी, हम उसी दिन आपसे मिलने आएंगे। रितु और देवेश सुचित्रा और घनश्याम को पुराने घर में छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुचित्रा और घनश्याम उन दोनों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे को भी घनश्याम या सुचित्रा से मिलने नहीं आते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे बेटे और बहू ऐसे निकलेंगे। सच कह रही हो सुचित्रा, हमारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखा दिया। इसमें गलती सिर्फ बहू की नहीं है, बेटे ने भी तो हमारे साथ धोखा ही किया है। और फिर कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रितु और देवेश अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते ही नहीं। एक दिन घनश्याम जी की तबीयत खराब हो जाती है और सुचित्रा देवेश को अपने घर बुलाती है। क्या हुआ माँ, ऐसे भी क्या आफत आ गई थी? जानती नहीं ऑफिस का काम छोड़कर आया हूं मैं। और मम्मी जी, मेरी तो नई नई नौकरी है, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। क्या करती बेटा, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब इस उम्र में मैं अकेली उनको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाती? अरे मम्मी, इस उम्र में तो बीमारी चलती ही रहती है, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब ये तो आपका रोज का ही काम रहेगा ना मम्मी जी, उम्र हो चली है, हम कब तक ऐसे बार बार छुट्टियां ले लेकर यहाँ आते रहेंगे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो इतनी छुट्टियां भी नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग ना वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पर वो लोग आपकी केयर भी करेंगे और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। घनश्याम और सुचित्रा वृद्धाश्रम में जाने से मना कर देते हैं। देवेश और रितु वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रितु का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। माँ, रितु के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मैं भी अपनी जॉब में बहुत बिजी रहता हूँ, ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। अब पता चला बेटा, बूढ़े माँ बाप की कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे, अब क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ पैर जोड़े थे जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। माँ पापा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आज के बाद हम सब एक जगह रहेंगे और हम दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी तरह कलयुगी नहीं हो सकते। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े हम तुम्हारा ख्याल रखने पहुंच ही जाएंगे। साला सारा घर चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। अरे गंवार है एक नंबर के। क्या बोल रही हो भाभी? और क्या, अरे इन लोगों को पढ़ा लिखा समझा था मेरे पापा ने, लेकिन ये तो एक नंबर के गंवार निकले साले। माफ करना भाभी, शादी तो मेरी भी धोखे से ही हुई, लेकिन मैं इतने गंदे शब्द तो बोल ही नहीं सकती। अरे मेरी तो शादी ही धोखा है, बोला था बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे दिक्कत है और क्या, तू खुद ही देख ले, इन लोगों ने मुझे कमरा कैसा दिया है। बहू बोल रही होती है कि सास आ जाती है। अरे बहू, कुछ खाया क्या? अपना ख्याल रखा कर बेटा, कमज़ोर सी हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ। नौकरानी बहू पर हैरान होती है कि वैसे गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप भाभी। क्यों? अरे क्या क्या बोली जा रही है, मैं तो बहू चली जाती है। क्या हो गया कमला, सब ठीक है ना? नहीं आंटी जी, ये भाभी है ना, नफरत करती है आप लोगों से। बोल रही थी कि देख कमला, मेरे घर में काम करने आती है, काम करके निकल जा, फूट ना डाल घर में। पर आंटी जी। अरे कोई आंटी वांटी नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। खैर, दिन बीतते हैं, लेकिन बहू की जुबान का सारा कंट्रोल खत्म ही हो रहा होता है। फिर एक दिन
तुम्हारी माँ एक नंबर की बेकार लेडी है, समझ लेना। देखो ये लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा मत बोलो। माँ मेरे लिए। क्या माँ मेरे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने किया क्या है तुम्हारे लिए सिवाय? तभी सास आ जाती है। बहू ये ले, ये हम लोगों के खानदानी गहने हैं। मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो सारे तू ही रख ले। ये हार ना मेरी सास का है, तो ध्यान से रखना। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल मैं रहूं ना रहूं, पर ये हार सदा रहना चाहिए। अरे कल न जाने वो कल कब आएगा जब आप रहे ना रहे। क्या बोले जा रही हो? माँ ने करोड़ों के गहने दे दिए, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को क्यों कोसना। वो क्या है ना, मैं ही जल्दी मरने वाली कुंडली लेकर नहीं आई हूँ। वैसे बहू, ये सास तेरी जल्दी नहीं जाने वाली। पति माँ के गले लग जाता है। माँ कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर ये घरेलू ड्रामा शुरू। न जाने कौन सा एकता कपूर का शो देखते हैं ये माँ बेटा। कुछ दिन बाद, माँ शुचि देखो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दोनों कमरे में आती है, जहाँ बेटा दोनों को साड़ी देता है। अरे बेटा क्या हो गया? किस खुशी में साड़ी लेकर आया है? माँ माँ माँ, तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है, समझी? जितना तो प्रमोशन नहीं हुआ, उतने की तो साड़ी लेकर आ गए। अरे इस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? ये सुनकर सास शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। माँ कैसी लगी साड़ी? तू जाना इसे लेकर कमरे में, जल्दी से तैयार होकर आ, हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब बाहर भी इसे लेकर जाएंगे क्या? लौकी की सब्जी कल की पड़ी है, 2 रोटी सेक लेंगी। अरे तुम भी ना, जाओ माँ जी जाओ, कल सुबह अच्छा नाश्ता बना लेना। आखिर बेटे ने 10,000 की साड़ी दी है ना? बनाएंगी ना आप? हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी उठ जाना, क्योंकि सेम साड़ी तुझे भी तो मिली है ना? बहू को सास की बात नहले के दहले की तरह लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर अगले रोज ऐसा है कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो बनवा लेना बहू, जो भी बनवाना है खाने के लिए। वो तो ठीक है, भूखे खानदान से नहीं है आप लोगों की तरह जो सिर्फ खाने के लिए ही हो। वो क्या है ना, वो लोग आए तो बस आप लोग अपना गंवारपना ना दिखाना, समझ रही है ना मेरी बात? क्योंकि हम लोगों का एक क्लास है, क्लास। हाँ देख लिया क्या क्लास है, अब मुंह ना खुलवाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहू के माँ बाप तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना बेटा, अपने ही तो है वो। हाँ हाँ है अपने, और ये जानते भी हैं, लेकिन आप जहर ना ही भरे तो अच्छा है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमने तो बुरा बोलने की सारी हद ही पार कर दी है। देखिए, मुझ पर भड़क कर कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे जाने दो ना, अब मेरे लिए लड़कर कुछ फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन तुम दोनों को तो लंबी जिंदगी जीनी है। कैसी बातें करने लगी हो माँ? कहा तो तुम ही थी जो कहती थी बहू आ जाएगी तो जिंदगी और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ, सुना लो जो जो सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माँ पापा के सामने तुम दोनों माँ बेटे मिलकर कोई ड्रामा फैक्ट्री ना खोल लेना। खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू के माँ पापा उनके घर आते हैं। हाय रे अरे मेरी बेटी कैसी है तू? तुझे देखे समाना हो गया मेरी बेटी। अरे क्या हो गया माँ, काहे गला फाड़ रही हो? सब ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलते बहू माँ से, वो परेशान दिख रही हैं। अरे परेशान तो रहेंगी ना, जिसकी इकलौती बेटी की सास आप जैसी हो, वो तो परेशान रहेगी ही। कैसी बात कर रही है बेटा? तेरी सास तो देवी है देवी, उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया है, वरना तो मंदिर में भीख मांगने की नौबत आ जाती। कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम लोगों का तो अपना मकान है नहीं था, वो तो तेरी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। भला हो तेरी सास का जो हम लोगों को शरण दी, नहीं तो रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई होती। क्या माँ पापा ये सच है? लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो क्या है ना बिटिया, तेरी जबान वैसे ही जहर जैसी है,
तू अपनी भाभी से लड़कर हमेशा के लिए हम लोगों के दरवाजे बेटे के घर के लिए बंद ना कर देती, इसीलिए। बेटा तू तो स्वर्ग में है और देवी है तेरी सास, देवता है तेरे पति, लेकिन हम लोगों की गलती थी कि तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई। हाँ, हमेशा से तेरी बोली गंदी और गलत रही है, लेकिन हम लोगों ने तुझे समझा, पर ये जानते थे कि ससुराल में कोई नहीं सहता। लेकिन भला हो तेरी सास का, जो तुझे तेरी गंदी जुबान के साथ भी अपना लिया और हम लोगों को भी सहारा दिया। बेटी को अब गलती का एहसास होता है। वो सास को देखकर रोने लगती है। बाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जाने क्या क्या कूड़ा बकती रही, वो भी बिना सोचे समझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस बेटा, अपना घर गृहस्थी संभाल ले, पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं। माँ जी आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी प्रेरणा बनकर। शुक्र है मेरी बेटी को अकल आ गई। हाँ ये तो है। अरे दीदी, ये तो मेरे पसंद का गाना है, मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। दीपक तेरी शादी हो रही है और तुझे नाचने की पड़ी है, पागल समझेंगे सब लोग तुझे। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज दीदी प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, हमने यहाँ सबसे कहा है कि तुझे नाचने का बिल्कुल शौक नहीं है। तू दुल्हा है, थोड़ा इतरा कर बात कर, हम लड़के वाले हैं। दीदी लेकिन वो गाना। अब तो चुप हो रहा है कि नहीं, नहीं तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। दीपक दीपक ने जैसे तैसे करके अपने डांस की फीलिंग को कंट्रोल किया और शादी कर ली। सुहाना एक बड़ी समझदार लड़की थी। दीपक और सुहाना की अरेंज मैरिज थी, इसलिए वो धीरे धीरे दीपक को समझने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कल मेरी पहली रसोई है, तो आप बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं कल वही बना दूंगी। फिर और आपको क्या क्या पसंद है? मुझे नहीं नहीं, दीदी ने कहा कि मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने कह दिया तो सुहाना को लगेगा मैं झूठ बोल रहा था। क्या आपको डांस? डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बहुत कम नाचता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो डांस बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो जब गाना सुनती हूँ रुक ही नहीं पाती। अब इसे कैसे बताऊं, मेरा भी यही हाल होता है। कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद आपकी साली शिवानी की शादी है, मैं तो खूब सारा नाचने वाली हूँ। अच्छा, 2 महीने के बाद है शिवानी की शादी? चलो अच्छा है, हमें फिर से शादी में जाने का मौका मिलेगा। सुहाना और दीपक की शादी को अब 2 ही महीने हुए थे और उसकी बहन की शादी में जाने के लिए वो बड़ी उत्साही थी, लेकिन उसकी सास और ननद तो दीपक को कुछ और ही पट्टी पढ़ा रहे थे। देख, अभी तो उस घर का दामाद बन गया है, और वो भी बिल्कुल नया नया। सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुझे, इसलिए अपना रुतबा बनाए रखना। हाँ, और जीजा जी को नहीं देखा था तेरी शादी में कैसे घूम रहे थे? जीजा जी शादी में दिखाई कहाँ दे रहे थे, वो तो मुंह खुलाए कोने में खड़े थे बस। हाँ, तो यही तो होता है दामाद का काम, यही करना है। यही करना है, लेकिन ऐसे तो मैं शादी में नाचूंगा कैसे? अरे फिर नाचने की बात कर रहा है ये लड़का, माँ आप ही समझाओ ना इसे। अरे देख, ससुराल वालों के सामने इस तरह पेश आते हैं जैसे तू गुस्सा है। तुझे मनाने की जरूरत पड़नी चाहिए उन्हें। तुझे 4-5 बार पूछे नाचने के लिए तभी जाना, समझा? खाने के लिए कोई तुझे हाथ में थाली दे तभी खाना, और पानी तो खुद से पीना ही मत। अरे शादी में ऐसे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, नए नए दामाद को हर कोई पूछता है, तू फिक्र मत कर। तेरे ससुराल वाले तेरी बड़ी ही खातिर करेंगे, बस हम जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग कहते हो तो मैं वैसा ही करूंगा। नया नया दामाद बना हमारा दीपक कुमार अपने ससुराल में बड़े ही रुबाब के साथ पहुंचता है और उसके ससुराल वाले भी बड़े ही उत्साह से उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। दीजिए ना दामाद जी, आपके लिए ये स्पेशल काजू की बर्फी मंगवाई है हमने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाता हूँ। अच्छा तो आप ये ट्राई कीजिए, कचौरी, ये मेरठ की बड़ी फेमस है। नहीं, कचौरी मुझे खास पसंद नहीं है पापा, रहने दीजिए। अरे दामाद जी को लस्सी पिलाओ मलाई वाली। नहीं नहीं, दिन में मैं लस्सी नहीं पीता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन माँ ने कहा था कि अकड़ के रहना। दीदी, ये आपके पति आपको नहीं लग रहा काफी खड़ूस बन रहा है? अरे अब पता नहीं, मुझे तो 2 ही महीने हुए हैं शादी किए, क्या पता कैसे है।
देखो ना, ये महारानी की तरह बर्ताव कर रहा है। नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता। अरे तू इन्हें छोड़ना, हम लोग तेरी शादी पे ध्यान देते हैं। चल हम ना डांस की प्रैक्टिस करते हैं, तेरी हल्दी में भी तो करनी है ना हमें परफॉर्मेंस। पापा, दीदी और मैं और बाकी हम सब डांस की तैयारी करने जा रहे हैं। हमें हल्दी में और संगीत में प्रैक्टिस करनी है ना साथ में। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो प्लीज, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। जीजू आप डा अरे नहीं नहीं नहीं, इन्हें डांस का कुछ खास शौक नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। अगर आप थोड़ा कर लेते डांस तो अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, शादी में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है इतनी। बस कोई एक बार कह दो, मैं तो अभी स्टेज तोड़ने को तैयार हूँ। दीपक शादी में आया था, लेकिन जो उसकी माँ और बहन ने समझाया था उसके अनुसार ना वो कुछ खा पा रहा था, ना ही एंजॉय कर पा रहा था। अरे सुबह से शाम हो गई, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं खा रहा हूँ, यहीं आराम कर रहा हूँ। काश मैं भी बाहर जाकर एंजॉय कर पाता। आज तो आपको पता है मजा ही आ गया, हम लोगों को ना डांस करते हुए इतना मजा आया है। हाँ वो तो आना ही था। क्या वो आप गुस्से में लग रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, लेकिन देखो जरा सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, ना कोई मेरे साथ है ना कोई बात कर रहा है। ऐसी होती है क्या दामाद की खातिरदारी? हाँ बात तो आपकी सही है, आप इस कमरे में बोर हो रहे होंगे ना। और नहीं तो क्या, तुम भी चली गई। मैं यहाँ कमरे में बैठने तो आया नहीं हूँ। प्लीज कह दो मुझे भी चलो डांस करने प्लीज। अब चलिए मेरे साथ आइए। फाइनली। सुहाना दीपक को बाहर ले जाती है, जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और गप्पे हाँक रहे थे। वो दीपक को वहां बिठा देती है। बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, ताऊ जी, इन्हें भी आपके साथ बातें करनी है, वो कमरे में बैठकर बोर हो रहा है। अरे दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए आइए, अब हमारे साथ बैठिए। मैं ना आपको हमारे गांव के किस्से बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ये दामाद जी, इन बच्चों को जाने दीजिए, ये लोग ना पूरा दिन नाचने में लगे रहते हैं। बस आप आइए हमारे साथ बैठिए। अरे लेकिन, अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं? बैठिए ना, मामा जी के गांव के किस्से बड़े मजेदार होते हैं, आइए। हाँ थोड़ी देर में आता हूँ एक फोन करके। अरे दामाद जी आइएगा जरूर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ बोल बेटा, वहां तेरी खातिरदारी तो हो रही है ना? अरे माँ, यहाँ मुझे लोग कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नाचना है माँ। हे भगवान, फिर से ये नाचने पर आ गया। अरे तू उस घर का दामाद है, तुझे जब 10 लोग ना कह दे नाचने के लिए तब तक तुझे नाचना नहीं है। लेकिन माँ, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे भी डांस करना पसंद है? अरे तू कभी कभी हिंट दे दे उन्हें कि हाँ तुझे भी नाचना पसंद है। कैसे दूं? आपने और दीदी ने झूठ कह दिया था कि मुझे नाचना पसंद नहीं है। देख दीपक, नए दामाद का मान रखना है तुझे, हारना नहीं है बेटा। अरे कहाँ गए आप दामाद जी? आपको गांव की कहानियां सुनानी है मुझे। हाँ आया मामा जी। कहाँ फंस गया हूँ मैं? दीपक कुछ दिनों से घमंडी दामाद बना हुआ था, लेकिन उसके लिए अब ये सब करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दामाद जी देखिए, आपके लिए पश्मीना की शॉल मंगवाई है, आपको कैसी लगी? हाँ ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, आपको ये सोने की अंगूठी कैसी लग रही है? आपको पसंद आई? हाँ जरा पहन कर देखो। अब इतनी कुछ खास नहीं है मतलब। अरे इन्हें पसंद नहीं है तो आप कैलाश को दे दीजिए ना, उसे वैसे भी यही रिंग बहुत पसंद आ रही थी। सुषमा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। अरे ये कैसा कमरा है? यहाँ तो एसी लगा है, बेड है, दीवारें इतनी सुंदर है, और ये दरवाजा, ये तो लकड़ी का है। अरे सुषमा, तो कमरे तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम बताओ, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए क्या? वो क्या है ना दीपक, मैं इतने टाइम से जेल में रही हूँ ना, तो यहाँ दरवाजे की जगह ना सलाखें लगवा दो, एसी, बेड सब कुछ हटा दो, इसको ना बिल्कुल जेल की कोठरी के जैसा बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था, घर में कैदी बहू लेकर आएगा तो यही सब होगा। देखो, तुम्हारी कैदी बीवी घर में नहीं जेल में रहना चाहती है, जेल में। इसे वहीं छोड़कर आ जाओ। सुषमा की हरकतों से अब दीपक भी थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन फिर भी दीपक सुषमा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए जेल की कोठरी के जैसा कमरा भी बनवा देता है। अरे यार, गई हाथ से ये भी। वैसे तो मैंने दामाद जी के लिए काजू की बर्फी मंगवाई थी, लेकिन लगता है उन्हें पसंद नहीं है, तो जीजी इसे आप ले जाइए। वैसे भी दामाद जी तो खा ही नहीं रहे। हाँ, और ये कचौरियां मैं फूफा जी को दे देता हूँ। नाटक करने के चक्कर में सब कुछ हाथ से जा रहा है। हाँ हाँ दे दीजिए,
इनकी पसंद ना कुछ अलग सी है लगता है, आप इन्हें बाद में दे दीजिएगा। हाँ, अभी से दामाद जी को कोई किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कल संगीत है, तो कल तो माँ जी और दीदी भी आ रही हैं शादी में। अगर आपको आराम करना है तो कर लीजिए दामाद जी, हम आपका खाना आपके कमरे में पहुंचा देंगे। आराम 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 करके मेरा शरीर अब थक चुका है। दीदी, ढोल वाले आए हैं, चलो ना नाचते हैं। क्या ढोल वाले? अरे चलो चलो सब लोग बाहर आओ। हाँ हाँ चलो चलो, मेरा मतलब है चलिए देखते हैं, आइए। यहाँ ढोल की धुन बजती जा रही थी और सब लोग नाच रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मन में रो रहा था तो वो था दीपक, जिसके पैर ढोल की धुन पर रुक ही नहीं रहे थे। अरे ढोल वाले भैया जरा जोर से बजाइए। मजा ही आ गया आज तो। अरे दीपक कुमार आप भी आइए ना। हाँ हाँ मुझे भी। अरे मामा जी, इन्हें नाचना पसंद नहीं है, छोड़िए इन्हें। अरे लेकिन थोड़ा तो नाच ही सकते हैं। अरे थोड़ा नहीं, मैं बहुत नाच सकता हूँ, कोई मुझे बस बुला लो, छोड़ दो स्टेज पर मम्मा। ढोल की धुन पर तो दीपक ने खुद को रोक लिया, लेकिन आज का दिन सबसे भारी था, क्योंकि आज की रात थी संगीत की, जहाँ गाने सब दीपक की पसंद के बजने वाले थे। अरे मम्मी आप आ गई? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहाँ तुझे लोग भाव नहीं दे रहा है क्या? मैंने पहले ही कहा था अक्कड़ कर रहना, नहीं तो भाव नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो मैं इतना अकड़ कर रहा हूँ कि अब सबने मुझे भाव देना ही बंद कर दिया है। सब लोग मुझे कमरे में खाना देकर जाते हैं, मुझे नाचने के लिए भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा कि मैं ऑयली खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए अब शादी वाले घर में भी दाल चावल खाने पड़ रहा है। अरे यही तो होता है मान, और क्या चाहिए तुझे? अरे भाड़ में गया भाव खाना, मेरी आत्मा अब खुद को रोक नहीं पा रही है मम्मी। नहीं नहीं दीपक, तू ऐसा नहीं कर सकता, सुन मेरी बात सुन। मम्मी मेरी पसंद का गाना। नहीं दीपक, यहाँ नहीं। मम्मी रोको इसे, आपको पता भी है कि इस गाने पर कैसे डांस करता है, यहाँ नहीं। देख दीपक, तूने इतने दिनों तक अकड़ दिखाई है ना बेटा, बस आज का दिन दिखा ले। नहीं मम्मी, आज मेरे अंदर का गोविंदा बाहर आ रहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ सब। नहीं दीपक। दीपक जैसे ही स्टेज पर पहुंचा तो उसने नागिन डांस करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। दीपक ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसने सालों से अपने अंदर आग भर कर रखी हो। अगले दिन सुबह तक सब लोग वहीं सो गए हैं, लेकिन दीपक का नाचना बंद नहीं हुआ। दीदी, जीजू को रोको, कल रात से नाच रहे हैं, आज मेरी शादी है, प्लीज रोको ना। मुझे नहीं पता इनका ऑन और ऑफ बटन का है, प्लीज कोई आग बुझाने वाले को बुलाओ ना। मम्मी इसे रोको प्लीज। अरे तुझे तो पता है कि एक बार ये चालू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। अरे आप लोग नाच क्यों नहीं रहे? चलो चलो आओ सब लोग। कल रात मैंने इतनी नागिन डांस की है आपके साथ दामाद जी, अब तो मुझे सच में नागिन दिखाई दे रही है। मम्मी जी, आपने तो कहा था इन्हें नाचना पसंद नहीं है, ये क्या है? अब तेरा पति है, तू ही झेल इसे। आरती हम घर चलते हैं, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, दामाद लोगों का नाम खराब कर दिया। अरे कोई रोको दामाद जी को, बस कीजिए दामाद जी। अरे पापा जी, अभी तो मैं शुरू ही कहाँ हुआ हूँ ठीक से। किसी के पास नींद की दवाई है क्या, दे दो इसे। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक को दूध में मिलाकर नींद की दवाई दे दी गई, लेकिन आप सोचिए कि वो नींद में भी डांस ही कर रहा था। मम्मी, मेरे दूल्हे से तो पूछा है ना, उसे तो डांस पसंद नहीं। तेरे वाले ने कहा था उसे बहुत पसंद है डांस। क्या? ये जीजू ने कहा था उसे पसंद नहीं नाचना, और उनका ये हाल है। मेरे दूल्हे ने कहा है उसे पसंद है, तो मेरा क्या होगा? देख ले बहन, तू कह रही थी जीजा मेरी शादी में नाच नहीं रहे, ले अब रुक ही नहीं रहे। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे वो नागिन वाला गाना चलाओ ना, जल्दी जल्दी, मेरा डांस निकल रहा है। सब लोग सर पे हाथ रख लेते हैं।